बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके ऊपर बात करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं दोबारा बताना चाहूँगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी दौर में कुछ गलत हो रहा हो, उसकी क्रिटिसिज्म, उसकी ऊपर जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना या उसकी मुखालफत करना बड़ा ज़रूरी है। देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके घर में राशन डालती है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे घर में राशन डालती है। रोज़ी रोटी हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं देती, ज़िंदा हमें उन्होंने नहीं रखा हुआ, इसलिए किसी हद से ज़्यादा तजावुज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपकी एफिलिएशन है किसी भी पार्टी के साथ हो सकती है, उसको रखें, लेकिन उसके गलत फैसलों को, इसकी गलत हरकतों को क्रिटिसाइज़ करें, उनके ऊपर तारीफ़ ना करें, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। जो आजकल हो रहा है, अगर किसी भी दौर में होता रहा था तो वो बहुत गलत होता था, लेकिन आजकल जो हो रहा है ये एक अनप्रेसिडेंटेड। देखिए, मरीम नवाज़ को जेल में रखा गया, ठीक है, उनके ऊपर एक अदालत का डिसीजन भी आ गया, उनको सज़ा याफ्ता हैं, बट और वो अभी खैर घूम भी रही हैं बाहर। बट उनका जो बयान है निकलने के बाद वो ये है कि मेरे पास इस्त्री करने के लिए इस्त्री नहीं थी, तो मैंने चूल्हे पे फ्राई पैन को गर्म करके इस्त्री की। यानी कि उनके पास चूल्हा था, उनके पास फ्राई पैन था, इस्त्री नहीं थी, ठीक है। तो ये एक उनकी स्टेटमेंट है। और जो अभी लीडर्स छूट रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमें डेथ सेल में रखा गया, जहाँ पे क्रिमिनल्स को, मर्डरर्स को, जिन्होंने कत्ल किए होते हैं, उनको रखा जाता है। 9 मई का वाकया हम मुखालफत करते हैं, सब करते हैं। अगर उसके अंदर कुछ गलत हुआ है तो उसका फैसला भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई मर्डर क्राइम तो नहीं हुआ। जो भी है एक क्रिमिनल ऑफेंस है, किसी बिल्डिंग को जलाना गिराना, उसके हिसाब से आप देखें। उनको एक बेड ना दें, आप उन्हें फ्राई पैन ना दें, चूल्हा ना दें, लेकिन कम से कम उन्हें उस सेल में तो रखें जिसमें एक नॉर्मल ऑफेंडर को रखा जाता है। किसी टेररिस्ट वाले सेल में तो उनको ना रखें। दूसरा, चलें आप उनको भी रख लें टेररिस्ट वाले सेल में, आप कहते हैं कि जी यही है, लेकिन खुदारा गवर्नर साहब हैं जी, सरफराज चीमा जो थे आखिरी दौर में गवर्नर बने थे, उनकी वाइफ को उठा कर ले गए, ठीक है जी। गुलाम मोहिउद्दीन साहब की बीवी और बेटी को उठा के ले गए। अगर ये सुन के आपकी गैरत गवारा कर रही है और आपको कोई हैरत नहीं हो रही है और आपका को जो है ना अफसोस नहीं हो रहा कि आप ये क्या हो रहा है, तो फिर आपकी गैरत और उसके ऊपर ही सलाम पेश कर सकते हैं। देखिए, किसी भी हमारी दुश्मनी में भी हमें यही सिखाया जाता है। हमारी जो सकाफ़त है, मेरा ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान से, हमारी सकाफ़त में है कि औरतों का इज़्ज़त एहतराम ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, उनको इज़्ज़त दी जाती है। चाहे वो दुश्मन के भी घर की औरतें हों, उनको भी इज़्ज़त और ताज़ीम से देखा जाता है, क्योंकि उसका हमारी दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं होता। अब इन औरतों का, इन लड़कियों का कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। अगर ये खुद पॉलिटिक्स में होती तो इनको उठा लेते, तो हम फिर भी कह देते कि चलो गलत है, लेकिन यही है कि पॉलिटिक्स है, ये चल रहा है, ये हर दौर में होता है। लेकिन ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कब होता रहा है कि यार राना सनाउल्लाह के ऊपर ड्रग्स का केस है, उनकी बीवी को भी उठा के लेके जाएं? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। गलत हुआ, राना सनाउल्लाह को भी उठाया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि यार इनके ऊपर तो ये चार्ज गलत है, तो इतने अरसे उनको जेल में नहीं रखना चाहिए था। बट ये है कि फिर भी हुआ उनकी ज़ात तक। और यही वजह जो आज लोग कहते हैं ना कि यार ये पार्टी से टूट क्यों रहे हैं, पहले तो इतना नहीं टूटते थे। खैर, ये कहते भी वो हैं जिनके अपने लीडर्स पाकिस्तान में ही नहीं है, बट ये वजह है क्योंकि कोई भी गलतमंद शख्स ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये होता है। इसका मुखालफत करना बहुत ज़रूरी था। अब आ जाते हैं हम जो केस है उसके ऊपर। उस केस में जाने से पहले एक सवाल है जो अक्सर आपसे भी अगर लोग पूछते हैं कि आपने मुल्क को क्या दिया है, ठीक है, आपने मुल्क को ऐसा क्या दिया है। मैं इस केस पे जाने से पहले ये इसलिए बताना ज़रूरी है। देखें, अगर आप लेट्स सपोज एक टीचर हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप 3 चीज़ें कर रहे हैं तो आपने मुल्क को सब कुछ दे दिया जो आपसे रिक्वायर्ड। आप किसी के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और आप बड़ा प्राउडली बता सकते हैं कि यार मैं मुल्क के लिए सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नंबर 1, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो आपसे डिमांड किया जा रहा है। अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नंबर 2, सही से पढ़ा रहे हैं। नंबर 2, आप टैक्स दे रहे हैं, जो आपका टैक्स बनता है तनख्वाह पे। नंबर 3, आपने कोई मेजर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया, यानी आपने कोई मर्डर नहीं किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तोड़ा, आपने डकैतियाँ नहीं डाली। तो इसका मतलब है कि जो आपके मुल्क को आपसे रिक्वायर्ड है आपने वो दे दिया है। अगर हर पाकिस्तानी यही चीज़ें दे दे तो मुल्क को जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो उसको मिल जाएगी। इससे ज़्यादा किसी भी बंदे से रिक्वायर्ड नहीं होता। ये हॉस्पिटल बनाना हर बंदे के लिए नहीं है कि अगर आपने क्या किया कि जी आपने कोई हॉस्पिटल बनाया है या आपने कोई जो है तालीमी इदारा बनाया, ये रिक्वायर्ड नहीं है। हर बंदा अपनी कैपेसिटी में काम करता है और ये कारनामा होता है कि अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के कोई काम करो। जैसे देखें, इमरान खान ने कहते हैं जो अभी हेल्थ कार्ड दिया, बहुत एक अच्छी पॉलिसी है जिस पे उन्हें क्रेडिट दिया जाना चाहिए, लेकिन कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ही वॉज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनको वोट दिए गए थे, वो अवाम के ही टैक्स के पैसे को अवाम पे लगा रहे थे, तो उसमें कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे रहे थे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी जॉब थी। अगर किसी ने एटम बम बनाया तो अपनी वरासती जायदाद को बेच के जो है एटम बम नहीं बनाया, वो टैक्स के पैसों से ही बनाया, जो मुल्क की उस वक्त के जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बनाए। क्रेडिट उनको डेफिनेटली मिलेगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया, लेकिन कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया।
कारनामा अगर है तो इमरान खान का शौकत खानम को कह सकते हैं कारनामा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनका कोई वो नहीं था, उन्होंने खुद पैसे जमा किए, अपना पैसा लगाया और एक हॉस्पिटल खड़ा किया, ये कारनामा है। अगर आप कोई अपना एनजीओ का वर्क कर रहे हैं, अगर आप कोई स्कूल, अपना स्कूल को चला रहे हैं या किसी किसकी स्कूल बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, तो आप एक कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, आप उसके जो है बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। आपको वो करना ज़रूरी नहीं है एक अच्छा पाकिस्तानी होने के लिए। एक अच्छा पाकिस्तानी होने के लिए आप सिर्फ ये काम कर लें जो आपसे रिक्वायर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप टैक्स देते हैं और कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करते, तो आप वो पूरा कर रहे हैं। कल 9 मेंबर्स का बेंच बना, उनमें से 2 बेंच जो है मेंबर्स ने, काजी फाइज ईसा समेत, उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। ये एक चीज़ है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस केस को सुनना, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी अभी तक जो है कोई तरीका कार डिसाइड नहीं हुआ, इलीगल है, जो कि पहले भी नहीं हुआ था, पहले भी बेंचेस बनते थे, पहले भी लीडर्स जो हैं, जो जजेस थे वो बैठते थे, अब ख्याल आया। तो ये है, अगर कोई बंदा अपने आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के हद से बाहर भाड़ रहा है, फिर वो चाहे 100 स्कूल बनाए, चाहे 100 हॉस्पिटल बनाता है, वो आपसे बेहतर नहीं है, आप उससे बहुत बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। 4 हॉस्पिटल आपने बना लिए, बहुत कमाल कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया, आपने जो आइन तोड़ दिया, उसके जो रिप्रिकॉशंस हैं, लोगों को आपने राहें दिखा दी कि ये चीज़ भी हो सकती है, उसका क्या? उससे मुल्क को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, इससे इतना फ़ायदा नहीं पहुंचेगा जो स्कूल या आप हॉस्पिटल बना रहे हैं। अब केस पे आते हैं। केस जो है वो स्टार्ट हुआ है, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बड़ा ऐसा लग रहा है कि जी तबाकुन कुछ हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है, केस के ऊपर जो है मैं बात अगले व्लॉग में डिटेल में करेंगे कि क्या क्या हुई है। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कोई बहुत बड़ी उम्मीदें इससे नहीं लगा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो पास प्रेसिडेंट चलता हुआ आ रहा है वो उससे लगता है कि 2 ही चीज़ें, क्योंकि दोनों हर जितने भी केसेस में ये होता है कि स्टार्ट में बड़ा लगता है कि ये हो जाएगा, बयान आते हैं इधर की उधर, इधर से ये वो फला, और एंड में रिजल्ट जो आता है वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड सा होता है। या तो वो शुरू से प्री प्लान्ड है कि ऐसे 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 करके जो है ना फैसला अपनी मर्ज़ी का दे देना, या फिर वो इतना प्रेशर बढ़ जाता है बाद में कि वो फिर डिसीजन नहीं दे पा सकते। इनमें से 2 कोई वजूहत हैं, लेकिन इस केस का जो फैसला है ये पाकिस्तान की तारीख डिसाइड करेगा, क्योंकि इसके बाद फिर कोई आवाज़ नहीं उठा सकेगा, क्योंकि कोई इंसाफ का इदारा नहीं होगा। देखिए हम पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं, हम पहले ही कह चुके हैं सारे इदारे मर चुके हैं, हमारा एक ही इदारा है वो सारे काम कर रहा है, बाकी कोई इदारा काम ही नहीं कर रहा। एक अदलिया काम कर रही है, अगर आपने वो भी आज कह दिया कि यार ये भी किसी काम करनी है, तो फिर ये काम भी जो है फिर वही करेंगे जो बाकी सारे काम कर रहे हैं। बाकी ये फैसला जो है अब फिर उन्होंने करना है कि क्या वो खुद को भी कह रहे हैं कि हम भी किसी काबिल नहीं हैं, क्योंकि बाकी सब के लिए तो ये आ जाता है कि दी सिविलियंस कैन डू एनीथिंग। तो क्या एक जो चीज़ काम कर रही है उसको भी हमने इसी ज़ुमरे में लेकर आना है कि वो भी अपना काम नहीं करे, अब उनका भी काम हम ही करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख डिसाइड करेगा और आने वाले वक्तों को डिसाइड करेगा, क्योंकि इसके बाद फिर सज़ा और जज़ा भी फिर किसी एक के हाथ में जा सकती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।